बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जो हमारा दूसरा चैनल था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का। वो मैंने जो कहा था कि अपनी स्टोरी बताऊंगा, वो मैंने स्टोरी बता दी है। वो सारी स्टोरी वहाँ पे है कि रिजेक्शन कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, वजह सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता दी है। वो चैनल वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो अगर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। और दूसरा वो इकराम मेरे साथ नहीं है क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो इसकी वजह से वो उसकी प्रिपरेशन में और वो सारी चीज़ें, इस वजह से वो नहीं आ सका। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। नोटराइज मैथसन का कोई नाम था, उसका सवाल था कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हमने करवाने हैं, उससे पहले हमें डिग्री वेरीफाई करवाना होगी। भाई नहीं, जब नोटराइज करवाना होता है आपकी डिग्री एचईसी से, आईबीसी से मतलब कि मैट्रिक और इंटर के, और कोई चीज़ किसी जगह से भी वेरीफाई ना हो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और ना ही ओरिजिनल नोटराइज करवानी होती है। सिर्फ आपने अपनी जो डिग्री आपको जैसे यूनिवर्सिटी से मिली है वैसे ही आप नोटराइज करवा लें, कोई इशू नहीं है। अगर एचईसी से वेरीफाई करवा के तब भी नोटराइज करवा लें, वो लाजमी नहीं है, बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। हमने जब करवाई थी, हमने एचईसी से, हमारे पास नहीं थी वेरीफाई, किसी जगह से नहीं थी। हमने वैसे जाके जो हमारे पास डिग्री हमें मिली थी या ट्रांसक्रिप्ट मिली थी यूनिवर्सिटी से, वही हमने जाके नोटराइज करवाई थी और नोटराइज हो गई थी। उसके बाद जून जुलाई में ये अप्लाई हमने किया था, जनवरी में हमने डिग्री हमारी वेरीफाई हुई थी जून में, तो उसका कोई इशू नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है सीएससी के लिए या नहीं? अरसलान अहमद उसामा सईद का क्वेश्चन था। तो भाई नहीं है, बगैर एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, आसिम एक था कि मेरा जो कोर्स था वो चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है सीएससी की, कैंपस चाइना की, वहाँ पे इंग्लिश में नहीं था। तो प्रोफेसर से मैंने कहा, उसने अब मेरा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में डलवा दिया था। मतलब कि वो सीएससी पे पहले इंग्लिश में नहीं आ रहा था, चाइनीज़ में था। जब मैंने प्रोफेसर से बात की, फिर उसने मेरा चाइनीज़ से इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश वाला भी प्रोग्राम वहाँ पे शो होने लगा। क्या अब मेरे चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं? अब मैं क्या कहूँ उससे कि मेरा वो क्या करे, कि कैसे मैं उनसे बात करूँ? तो भाई चांसेस का कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर प्रोफेसर विलिंग है, आप इंटरेस्टेड है आप में कि हाँ भाई ये बंदा रिसर्च वर्क में तगड़ा है, या ये इसके ग्रेड अच्छे हैं, या किसी भी वजह से वो आपसे इम्प्रेस है, मुतासिर है आपसे, तो वो आपको इंशाल्लाह वो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दिलवा के देगा। ठीक हो गया। तो बाकी आप उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, वो ये है कि आप उनसे कहें, सर अब मैंने अप्लाई कर दिया है, अब मेरी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप जब अप्लाई कर लें, आप उनको सीएससी का फॉर्म अपना और अपना यूनिवर्सिटी का पोर्टल ऑनलाइन, अगर यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो वो सारी चीज़ें उनको करें सेंड वीचैट पे या ईमेल पे, ठीक है। वीचैट ले लें उनसे, बेहतर रहेगा। नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर वीचैट इस्तेमाल नहीं करते, काफ़ी सारे करते भी हैं। तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेल पे कहें, सर मेरी ये एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करें, मैं उससे मतलब थोड़ा सा करें कि सर ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपकी सुपरविजन के अंडर काम करूंगा। इस तरह की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत उनसे करते रहा करें। तो ये चीज़ें करनी है। मेन चीज़ ये है कि आपने उनको सारी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं, सर ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। आप इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता करें और उनसे कहें कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करें, मतलब कि इससे स्कॉलरशिप के लिए इसकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो इंशाल्लाह कर देंगे। और अदनान आबिद का क्वेश्चन था कि गोंगसी यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाए, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद है जी आंसू एंड यूएससी स्कॉलरशिप। अच्छा जी, फॉर्म नईम चौधरी का क्वेश्चन था कि आंसू स्कॉलरशिप का जो है, आंसू स्कॉलरशिप फॉर्म तो हो गया, वो तो डाउनलोड हो जाता है। यूएसटीसी का आंसू स्कॉलरशिप का फॉर्म डाउनलोड होता है, ये याद रखें, ठीक है। जैसे आप फिल करेंगे, सारी चीज़ें आपकी फिल होंगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, तो आंसू स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट वो होगा, सबमिट कर होगा, डाउनलोड भी होगा। और बाकी रहे आज यूएसटीसी का फॉर्म डाउनलोड नहीं होता। मैंने सबमिट किया है, जब मैंने सबमिट कर लिया तो मैंने कहा अब डाउनलोड करूं, तो डाउनलोड करने की, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता हूं, वो दोबारा मुझे होम पेज पे ले आता है उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल के। तो वहाँ पे लिखा होता है ऊपर पे, पता नहीं, पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है, दूसरा होता है एप्लीकेंट से स्टेटस। वहाँ पे आपने क्लिक करना है एप्लीकेंट स्टेटस में। उसके बाद आगे आपका स्टेटस अगर लिखा हुआ आ रहा होगा एप्लीकेंट स्टेटस हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट है। फॉर्म बाद में डाउनलोड होगा या जो भी होगा वो मेल वगैरह करेंगे, इट्स मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट है, आप सेफ है, कोई इशू नहीं है, डाउनलोड नहीं हो रहा फॉर्म, ठीक है। वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये उनकी पॉलिसी है या क्या है, क्या चक्कर है, बहरहाल फॉर्म आपका सबमिट है, ठीक है, डाउनलोड नहीं होता।
अच्छा ये है जी। इसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी फॉर स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन पीएचडी वाले कोशिश करें एक्सेप्टेंस लेटर लेने की, तो इसका मुझे भी नहीं, वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि मैंडेटरी है, बगैर एक्सेप्टेंस के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। अगर है तो वो मुझे भी बता दें, मैं ताकि लोगों को दोबारा बता सकूँ हाँ भाई ये मेंशन है यहाँ पे बगैर पीएचडी के एडमिशन, पीएचडी वाले एक्सेप्टेंस लेटर या मास्टर वाले एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर आपका होस्ट सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइजर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जगह खाली छोड़ दें तो हम आपके लिए खुद अरेंज करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है यूएसटीसी की वेबसाइट पे। तो इट्स मीन्स कि अगर वहाँ पे पीएचडी के लिए भी होता या मास्टर के लिए कहीं किसी के लिए होता, वो मेंशन करते कि पीएचडी वालों के लिए कंपलसरी है, मास्टर वालों के लिए नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। इट्स मीन्स के बगैर एक्सेप्टेंस के काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक हो गया। फैसल खान का क्वेश्चन था कि मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है या नहीं। भाई आंसू स्कॉलरशिप, किसी स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, गुलबलोज का क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट साइज का हमें बताते हैं कि सिंगल फाइल कितनी एमबी की होनी चाहिए। यार ये डिपेंड करता है, अगर मेरे ख्याल में आप सीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके एक डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जो है 3 MB से ज़्यादा ना हो। और फाइल का ख्याल रखा करें, फाइल आपने पीडीएफ, जेपीजे, सीएससी की वेबसाइट पे आपने कोशिश करनी है कि पीडीएफ फाइलें ही सारी अपलोड करनी है। डॉस फाइल भी चल जाती है लेकिन कोशिश किया करें पीडीएफ फाइल अपलोड किया करें, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उस पर आई थिंक जो है डॉक्यूमेंट साइज़ 1.5 MB एक फाइल का, तो 1.5 MB का होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं, अब अगर आपका साइज़ है ज़्यादा फाइल्स का, तो मतलब कि एक फ़ाइल आपकी जो है क्या नाम है उसका, ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है, उसका फ़ाइल साइज़ 5-6 MB है, तो आप ऐसा करें, कैम स्कैनर का नाम सुना होगा आपने, कैम स्कैनर इंस्टॉल करें, ठीक है। रजिस्टर्ड वर्जन या जो भी है कहीं से भी इंस्टॉल करने कोई इशू नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, तो उससे करें इंस्टॉल। उसमें अपनी फ़ोटो उस वहाँ से खींचें, जैसे ही वहाँ से खींच के शेयर करेंगे या सेव करेंगे अपने पास, जब वो आप देखेंगे उसका साइज़ 400-500 KB 600 KB तक होगा, इससे मैक्सिमम होगा 1 MB का होगा, तो वो आपका साइज़ कम कर देगा उस फाइल का। बाकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे मोस्टली जो है 1.5 MB एक फ़ाइल का साइज़ होता है। अगर आप मतलब कि 3 फाइलें अपलोड कर रहे हैं, मीन्स के यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट का एक ट्रांसक्रिप्ट के पेज का साइज़ 1 MB है और दूसरी ट्रांसक्रिप्ट के पेज का साइज़ 1 MB उसका है। टोटल आपने क्या करना है 1.5 करना है, तो आप अलग-अलग भी आपका हो जाएगा। मतलब एक फाइल का 1 MB हो गया, वो आपने अपलोड कर दिया। उनकी रिक्वायरमेंट है कि एक फाइल जो आपने अपलोड करनी है उसका साइज़ 1.5 MB होना चाहिए। तो एक पेज का 1 MB हो गया, कोई इशू नहीं, वो आपने कर दी अपलोड। अगर आपके पीडीएफ में है तो फिर तो आपको एक ही फाइल आपकी अपलोड होगी, तो वो आपने 1.5 MB से कम ही रखनी है। अगर आपने तस्वीरें जेपीजे फाइल अपलोड करनी है तो एक ट्रांसक्रिप्ट का पेज हो गया, उसका 1 MB हो गया, दूसरा ट्रांसक्रिप्ट का पेज हो गया, उसका भी 1 MB हो गया। इस तरह भी अपलोड हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सीएससी का फॉर्म जो है वहाँ पे 3 MB का होना चाहिए, एक ही पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। एक मतलब ट्रांसक्रिप्ट है वो पीडीएफ फाइल में हो, एक ही पीडीएफ फाइल में दोनों पेजेस हों, तो उसका दोनों का साइज़ 3 MB से कम हो। अगर तो आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि साइज़ हम कैसे कम करें, वो कैम स्कैनर से यूज़ होगा, और इसके लिए मैं एक मजीद वीडियो बना दूंगा कि आप साइज़ आपका कैसे कम आप कर सकते हैं। वैसे कैम स्कैनर यूज़ करने आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हो गया क्लियर, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी फ़ी पे नहीं हो रही, मैंने इस्लामाबाद से पता कराया है, कोई ब्रांच नहीं है। नबील मलिक का क्वेश्चन था। यार फ़ी, यकीन करें ये बहुत बड़ा मसला है फ़ी वाला। यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस्लामाबाद कराची में है, आप कह रहे हैं नहीं है, तो शायद नहीं होगा फिर। तो लड़कों ने जो हमारे सीनियर से जिन्होंने करवाई थी या जो भी था, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे आप वहाँ पे है या नहीं है, हकीकत क्या है इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। तो उम्मीद है होगा, लेकिन सर्च करें। अब ये भी बड़ा मसला है ना, कहाँ सर्च करें, कहाँ पे इतना बड़ा इस्लामाबाद है, कहाँ पे ढूंढेंगे। तो कोई ना कोई बंदा ढूंढे जो आपकी फ़ीस सबमिट करवा सके, ठीक हो गया। इसके बारे में आइडिया नहीं है यार। अच्छा, इसके बाद है जियो केमिस्ट्री की फील्ड से एक्सेप्टेंस मिला है इसको जुनैद अहमद को, और वो ये कह रहे हैं कि सीएससी पोर्टल पे मेरा जो है मेजर जो है चाइनीज़ में है, कैंपस चाइना की वेबसाइट पे या सीएससी की वेबसाइट पे। तो क्या अब मेरी जो पीएचडी है वो चाइनीज़ में होगी? जी बिल्कुल चाइनीज़ में होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब मुझे कितना एचएसके पास करके देना पड़ेगा? जी भाई ये रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली जो है, आई थिंक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है HSK 4 या मैक्सिमम जो है HSK 5 भी कभी कभी मांग लेती है यूनिवर्सिटी के HSK 5। जब आप
डिग्री PhD पास करेंगे, या आपको जब 1 साल की लैंग्वेज कराई जाएगी उसमें आप मोस्टली 1 साल की जो लैंग्वेज करवाते हैं उसमें HSK 4 पास करके देना होता है आपने, और बाकी जब डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे आपको HSK उससे पहले पहले करके देना होता है, नहीं तो वो डिग्री आपको नहीं देते। तो HSK 5 डिग्री कंप्लीट होने तक अगर चाइनीज़ लैंग्वेज 1 साल की है तो वहाँ पे HSK 4 आपके पास आपने क्लियर करके देना होता है, वरना वो आपको घर भेज देते हैं। तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है, ये आप डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी कभी कभार जो है वो ज़्यादा सख्त हो तो HSK 5 भी 1 साल में मांग लेती है। तो उम्मीद काफ़ी HSK 4 होगा, तो आप कोशिश करें यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करके हमारा क्या सीन है। ओके हो गया। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अदनान रहीम का क्वेश्चन था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स हमें अभी बनवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल अभी बनवाना पड़ेगा। अगर तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा है कि ये भी आपके पास होना चाहिए। तो ये लाजमी बनवाएं और उसे साथ अटैच करें। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल लेता हूँ। अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप बनवा लें, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसमें अप्लाई किया था, एक यूनिवर्सिटी थी चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, ठीक है, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी लगी थी, मैंने आपको बताया भी था। वहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मेरे पास था तो वो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। अब भाई ने अप्लाई किया था, उसके पास नहीं था, हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया था वेबसाइट पे, कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि आप वो अपलोड करें। मेरे पास था, मैंने अपलोड कर दिया। तो जैसे ही जब उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप, तो मतलब मुझे स्टेटस चेंज कर दिया, हाँ भी आपकी स्कॉलरशिप लग गई, अगर आप आना चाहें तो ये चीज़ें वो मैंने बता दी थी। भाई को रिजेक्शन, उसकी एप्लीकेशन स्टेटस जो था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि अपलोड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस मतलब के वो जो नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड अपलोड कर, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं था, ना वो मांग सकते और ना ही वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उसका कोई अपलोड करने का सेशन था। मैंने अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दिया था। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर आपके पास है तो वो अटैच कर दें, लाजमी अटैच करें। अगर नहीं है, रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की नहीं है, तो फिर ना भी करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हो तो बेहतर है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर रही हैं आजकल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी आबिद रहीम का क्वेश्चन था कि जियांगसू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल चाइना यूनिवर्सिटी के अपडेट कर दें, वीडियो बना दें, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत जल्द। तो उसके बाद MZ खान का क्वेश्चन था कि CSC स्टेटस कैसे चेक करते हैं। जैसे ही CSC स्टेटस पे आपने CSC वो उस पर लॉगिन किया, फॉर्म आपने सबमिट किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कैसे, लेकिन मैं आपको ओवरऑल रिव्यू देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी, विड्रॉन व्यू लिखा होगा और उसके साथ ही सबमिटेड लिखा होगा। वो सबमिटेड आपका स्टेटस है, उसी हिसाब से अनसबमिटेड है तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं है। उसके बाद इन प्रोग्रेस में जैसे चला गया, ये मजीद सारी चीज़ें हैं मैं बताऊँगा। सबमिटेड आपका लिखा हुआ तो वो स्टेटस आपका वही है, वो ऐसे चेक होता है। तो इस पे एक वीडियो भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मस्ट है, ज़ैनब बशीर जी बिल्कुल मस्ट है। और रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने कहा है कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर थे साहब, मैंने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, तो अब क्या हो सकता है, तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। अब दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी वीडियोस में पहले क्लियरली मेंशन किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर से नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ लड़के कह रहे हैं कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर से हमारे एक्सेप्टेंस लेटर चल गए थे। तो भाई जब आपकी लिखी होती है ना कि आपकी वो कि आपका नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता, कोई ना कोई रिजेक्शन की वजह बन ही जाती है। अगर हो गया तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये अब सिर्फ आपकी दुआएं ही रंग ला सकती हैं और आपका यकीन जो है वो आपको स्ट्रांग कर सकता है कि आपका होगा या नहीं होगा। बाकी इसमें उम्मीद काफ़ी है, कोई मसला अल्लाह करे ना बने, उनकी नज़र में ना आए और गेम आगे चली जाए। तो हम तो होपफुल है अब गेम आगे चली जाएगी तो आगे अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया। बाकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसकी कोई भी गारंटी बंदा नहीं दे सकता। अच्छा, इसके बाद है जी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बता दें जी। बशीरुल हक फारूकी का क्वेश्चन था, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये तो आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था। उसके बाद वेबसाइट फुली जो फील्ड फॉर्म है वो हमारी cscguideofficial.com वेबसाइट पे फॉर्म सब वो फिल हुआ पड़ा है, वो शो भी हो रहा है कैसे फिल करना है। उसमें जैसी जैसी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो वैसे वैसे फिल कर लें। लेकिन मसला ये है कि जैसे आप फिल करके वो जाएंगे वहाँ पे, क्या नाम है उसका, DHQ हॉस्पिटल या कहीं से भी फिल करवाने जाएंगे, स्टैंप लिखवाने उनसे करवाने जाएंगे, वो कहेंगे भाई आपने फिल किया हुआ, खुद भी स्टैंप भी खुद लगवा लो। तो आप बेहतर ये है कि वहाँ से फिल करवा लें, बाकी आगे आपकी मर्जी है। बहरहाल फॉर्म वहाँ पे cscguideofficial.com पे अपलोडेड है। और उसके बाद
सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था कि मैंने सीएससी का फॉर्म फिल किया, उसके बाद मैंने दोबारा वो किया तो अनसबमिटेड आ रहा था। भाई ये बहुत मसला आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लड़के जो कह रहे थे कि ना हमारा वो हो रहा है, क्या मसला है, रीलॉग इन कर रहे हैं हम, मुझे मतलब कि हमने अकाउंट जैसे ही फॉर्म सबमिट पे क्लिक करते हैं वो कहते हैं रीलॉग इन योर अकाउंट, लॉग आउट एंड देन रीलॉग इन अगेन। तो उसका क्या मसला है? उसका मसला ये था, अभी मैंने 2 दिन पहले, एक दिन कल वाली वीडियो जो लगाई थी कि ऐसा ऐसा है, तो हमने वहाँ पे आपको ओवरव्यू भी दिया था कि याहू, जिसकी yahoo.com के पे ईमेल के साथ अकाउंट बना हुआ है, उसके साथ ये मसला आ रहा है, और ये 100% हमने सही कहा था। तो वैसे ही है, कल ही जो एक थे यूज़र कोई, तो वो पूछ रहे थे ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे, मैंने उनसे कहा कि आप जीमेल ट्राई करें, जीमेल ट्राई करके मुझे बताएं कि वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो अकाउंट बना के दोबारा सबमिट करूं, सारी चीज़ें फिल करूं। जो नीडी था उसने किया फॉर्म सबमिट, उससे मैंने दोबारा पूछा कि हाँ भाई मसला सॉल्व हुआ है, मैंने वीडियो में बताना है या लड़के डिमांड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो गया है, मैंने जीमेल के साथ अकाउंट बनाया, उसका याहू के साथ था, yahoo.com, तो जीमेल के साथ मैं बनाया, मेरा फॉर्म सबमिट है। तो मतलब ये कि याहू के साथ थोड़ा सा मसला कर रहा है उनका जो सर्वर सिस्टम है या जो भी है। बाकी ये जेन्युइन रीज़न बनती नहीं है कि याहू के साथ ना बने, जीमेल के साथ बने, ये एक बेतुका सा सवाल है जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल ये मसला कर रहा है, आप जीमेल के साथ बनाए, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर आपने सबमिट किया था फॉर्म याहू के साथ, तो मुमकिन है कि आपका उस वक्त तो हो गया हो सबमिट, बाद में आपका अनसबमिटेड आ रहा हो, उनका सिस्टम डिटेक्ट ना कर रहा हो कि याहू ईमेल के साथ, वो जो भी होगा, अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हो रहा। तो भाई आप सबमिट हो रहा है, नहीं हो रहा सबमिट, अगर आपका अनसबमिटेड हो गया तो कोई ना कोई, या तो आपने खुद भी वो गलती से किया कर दिया होगा, या फिर आपका अकाउंट जो है, कोशिश करें कि जीमेल यूज़ किया करें, या फिर qq.com जो है, जीमेल बेहतर है। मैंने आज तक ना याहू इस्तेमाल की है, ना मैंने qq की है, और ना ही कोई उनकी हो और 126.com इस तरह की वेबसाइट है, जीमेल जो की है वो की है, मैंने आज तक जीमेल ही यूज़ की है। तो मेरा तो आज तक कोई मसला नहीं है याहू के साथ। तो हमारा पुराना ताल्लुक है, 4-5 क्या 6 साल पहले जब हम याहू की ईमेल आईडी बनाई थी, उसकी मेल आईडी बनाई थी, तो उसके बाद नहीं बनाई। तो आप भी कोशिश करें जीमेल आईडी बनाएं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा जीमेल को, वैसे आपको बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद है जी मेहरान बलोच का क्वेश्चन था कि जीजांग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर लिया है और डॉक्यूमेंट्स क्या आप मैंने सेंड करने हैं? बिल्कुल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स 2 सेट सेंड करने हैं, लेकिन मसला ये, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि भाई ये मसला है, आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस टाइम जिस प्रोविंस में जीजियांग यूनिवर्सिटी है वो भी इस टाइम लॉकडाउन है, और उसमें वुहान जैसे वाली सिचुएशन का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्त मेरा अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ से वापस आया है, वो क्या स्टोरी है, कैसे वापस आया है, उस पर एक लंबी बहस है, वो नहीं बताना चाहता। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी न किसी वीडियो में दूसरे चैनल पर, यहाँ पर थोड़ी सी वो होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से, जो उनकी पॉलिसी है, तो उस पर मैं बताऊँगा कि वो कैसे आया। और हो सका अगर मैं उससे मिला, तो वो 2 दिन पहले कह भी रहा था यार आओ चक्कर लगाओ, तो उससे अगर मैं मिला तो वो मैं उससे खुद बकलम खुद स्टोरी, या अगर वो ना बता सका तो उससे मज़ीद जो है, ये तो ओवरव्यू फ़ोन पे उन्होंने बताया ना, उसने मुझे, जैसे मिलूंगा वो सारी स्टोरी आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा कि वो कैसे आया, वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये हो गए क्वेश्चन क्लियर। आगे बहुत से क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो जिनके क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो कोशिश ये किया करें, जो लेटेस्ट वीडियो आती है ना, ये पार्ट 7 जैसे आ रहा है, अब पार्ट 8 की वीडियो ये बन रही है, तो इसमें क्वेश्चन किया करें, ताकि ये जो क्वेश्चन हम कवर करते हैं ये लेटेस्ट वीडियो में आते हैं, या उससे ऊपर नीचे जो रिलेट कर रहे होते हैं, जो हमें पता लगता है कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, तो उन्हीं पे हम वीडियो बनाते हैं, कोशिश किया करें इन पे। और जो वीडियोस किसी और वीडियोस में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं इसमें, क्योंकि वो काफ़ी सारे लड़कों के प्रॉब्लम्स वही सेम होते हैं। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई आपका मसला अभी रह गया है तो बिला झिझक आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सारी कोशिश ट्राई करेंगे। और बाकी रही बात स्टोरी की, स्टोरी वहाँ पे आ गई है, दूसरे चैनल पे अपलोड बल्कि हो गई है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वो इंशाल्लाह वो इसके बाद वहाँ पे मज़ीद बड़ी काम की चीज़ें वहाँ पे आएंगी, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मोटिवेट भी हम करेंगे कि, और मेन चीज़ें आपको जो आपके जो जिसे कहते हैं ना कैशे फाइल्स, या आपके जो फाइलें जो काम नहीं कर रही होती, या आपने गलत थोड़ी सी डायरेक्शन पे हो गए हों किसी वजह से, तो वो भी हम सेट करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। कोई वो हम नहीं कि हम कोई प्रोफेशनल है, जैसे हमारे साथ हुआ है, जो जैसे हमने चीज़ें सेट की हैं वही से वैसे ही आप कि इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर करवाएंगे। और बाकी रही इनकी बात, जो आजकल PSL चल रही है, तो वो आप मैचेस इंजॉय करें। होप सो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।